सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम सीखने वाले कि कैसे हमें अपना जो टीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें हमें सेफली कैसे अटेम्प्ट करने हैं अपने कोडिंग क्वेश्चंस को। एप्टीट्यूड वगैरह तो मैं यहाँ पे आपको जैसे बता दूंगा कैसे क्या करना है, बट कोडिंग वाला पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज पे भी बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन पार्ट पे भी। तो देखो, पहले आपका होता है टीसीएस एनक्यूटी की बात करूँ। आपका अगर टीसीएस एनक्यूटी देते हो तब भी आपको कोडिंग का टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप टैग टेस्ट का एग्ज़ाम देते हो जो कि कोड बीटा के बाद होगा, आपका एक गूगल फॉर्म फिल कराया जाएगा। देन यहाँ पे कोड बीटा के थ्रू आप टैग टेस्ट देते हो, इसमें भी आपका कोडिंग राउंड होता है। ये दोनों में आपका सेम डिजिटल एंड निंजा, ये दोनों प्रोफाइल आपको मिलता है। और बस यहाँ पे एनक्यूटी में एक प्रोफाइल और आ जाता है प्राइम का, जिसमें आपको 9 LPA का यहाँ पे पैकेज लगता है। तो ये दो यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। दोनों एग्ज़ाम में ही दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं, वो इश्यूज दोनों में ही अराइज होता है और इसका सॉल्यूशन भी दोनों में ही वर्क करेगा। तो इशू क्या है? इशू ये है, जैसे कि आपने, अगर मैं बात करूँ, मुझे जैसे कि जावा मैं रेफ़र करता हूँ, तो जावा में जैसे मैंने क्लास लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अपना बनाया, देन यहाँ पे अपना कोड लिखा एंड क्लोज किया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। और कहीं कहीं पे हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं। अगर आप पाइथन का यूज़ करते होगे तो जैसे आपको शॉर्टिंग सर्चिंग करनी है तो आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आप टीसीएस टैग टेस्ट या फिर टीसीएस एनक्यूटी का जो आप कोडिंग राउंड दोगे तो वहाँ पे आपको एक इशू दिखेगा। इशू ये है बेसिकली कि आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा कोड स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। स्क्रैच का मतलब अब क्या है? स्क्रैच का मतलब ये है कि हम पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिख रहे थे, पहले भी लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हो और बफर रीडर का भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे पैकेज तो आप यूज़ कर लोगे, बट यहाँ पे जो मेन दिक्कत आती है इनपुट में, लोग इनपुट नहीं ले पाते हैं। अब इनपुट क्यों नहीं ले पाते, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका जो इनपुट होगा वो इनपुट होगा किस में? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कैसे इनपुट होगा? मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, कोई नंबर को अगर मुझे इनपुट कराना है ऐसे, तो यहाँ पे बीच में स्पेस होगा या फिर कॉमा होगा। तो हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि कॉमा और स्पेस जहाँ पे भी हो हम उसको वहाँ से ब्रेक कर दें। तो इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, इनपुट लेंगे स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग में हमें पता चल जाएगा कि क्या इनपुट यूज़र दे रहा है। और अगर हम सिर्फ नॉर्मल वो लेंगे इनपुट, क्या बोलते हैं जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे, तो कितना क्या इनपुट कर दे हमें नहीं पता। लेकिन एक बार हमें अगर स्ट्रिंग में वैल्यू मिल गई, उसको हम फिर से न्यूमेरिक में चेंज करके ऑपरेशन परफॉर्म करके अपना हम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो जो मेन लॉजिक है, आपका मेन लॉजिक बिल्डअप ये होता है कि आपको जो इनपुट लेना है वो स्ट्रिंग में लेना है। जो भी आप यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कराना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको ये जो स्ट्रिंग में आपने इनपुट लिया है इसको आपको न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा आफ्टर, जब यूज़र इनपुट कर देगा उसके बाद। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, जिसको आप किसी भी लैंग्वेज में, जावा, पाइथन, C++, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मेन दिक्कत यही आती है, इनपुट नहीं ले पाते। इनपुट क्योंकि समझ नहीं पाएगा कंप्यूटर कि कब एंड करना है, कब शुरू करना है। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग में किसी चीज़ को ले लिया तो एक बार स्ट्रिंग में आ गई, उसके बाद आप उसमें चाहे जो ऑपरेशंस कर लो। तो ये था बेसिकली हमारा जो इशू अराइज होता है। इसके अलग अलग सॉल्यूशंस आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो देखनी है कि मैं इसको, मतलब वो पर्टिकुलर कोड मैं कैसे करूं, स्ट्रिंग का कैसे कन्वर्जन करूं, तो एक बार इसको आप सीख लो। बेसिक है, आपको बेसिक सीखना पड़ेगा थोड़ा। देन अगर आपको इतना नहीं, मतलब अभी नॉलेज है, तो आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट। आपको अगर नॉर्मल कोडिंग आती है, अगर आपने नॉर्मल जावा का सम वाला या फिर कोई भी प्राइम नंबर का या फिर शॉर्टिंग सर्चिंग या फिर आप बोल सकते हो कि स्ट्रिंग पे वर्क किया है या फिर अरेज पे वर्क किया है, तो आप इजीली यहाँ पे कर ले जाओगे। थोड़े बहुत चेंजेस करके आप यहाँ से इनपुट ले लोगे। बस आपको कन्वर्जन सीखना पड़ेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक वैल्यू। बस आपको इतना सीखना है, इतना सीख लोगे आपका काम हो जाएगा। तो ये था बेसिकली जो इशू अराइज होता है, और यही इशू अराइज होता है और कुछ नहीं होगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे आप कंपाइल भी कर लोगे, नो सिंटेक्स एरर भी आ जाएगा, पूरा कोड आप सॉल्व कर लोगे। तो इसमें आपका कोई भी इशू नहीं आएगा, आप इजली एग्ज़ाम दे के आओ। बस आपका मेन इशू आएगा इनपुट का, जो कि मेजर इशू वही। अगर आप इनपुट ही नहीं ले पाओगे तो आप चाहे जितना अच्छा कोड लिख कर आओ, कोई वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। तो इनपुट का मैंने बता दिया आपको, किस में लेना है, स्ट्रिंग में लेना है। और
अगर कभी स्कैनर क्लास नहीं लेता है तो वहाँ पे आप क्या कर लेना, बफर रीडर का यूज़ कर लेना, ठीक है। बफर रीडर का यूज़ कर लेना अगर स्कैनर क्लास नहीं लेता है। कभी कभी स्कैनर क्लास भी नहीं लेता है बिकॉज उनका जो कंपाइलर है वो काफ़ी ओल्ड फैशन है। अभी न्यू वाला कंपाइलर जैसे कि आप जो हमने ब्लूजे वगैरह वर्क किया है, जिस पे ब्लूजे वगैरह पे अगर भी आपने वर्क किया है तो उतना भी यहाँ पे एडवांस नहीं है जितना कि ब्लूजे है, तो बहुत ही ओल्ड वर्जन का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल एकदम जो ट्रेडिशनल मेथड है बफर रीडर वगैरह वो सब पढ़ के जाना अगर आप जावा करके जाते हो। बाकी का मुझे आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे जावा का नॉलेज है तो मैं यहाँ पे अब जावा के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपका सी प्लस प्लस में या फिर और किसी चीज़ में दूसरा मेथड यूज़ होता है फंक्शन, और हाँ मेन आप फंक्शन कभी मत यूज़ करना पूरे प्रोग्राम में कि आप पाइथन का शॉर्टिंग सर्चिंग या फिर स्वैपिंग का कोई फंक्शन यूज़ करके अपना जो वर्क है उसको कर लो। उसे आपको ट्रेडिशनल मेथड से लाइन बाय लाइन सॉल्व करना होगा, पूरा स्क्रैच से कोड लिखना है, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे निंजा का टारगेट करते हो या फिर डिजिटल का टारगेट करते हो तो निंजा में अगर आपने रॉन्ग इनपुट भी ले लिया, जैसे कि निंजा में पता है कि हमें सिर्फ एप्टीट्यूड सॉल्व करना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी आपको थोड़े बहुत कोडिंग स्किल्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे। तो अगर आप कोडिंग स्किल्स नहीं दिखाओगे तो आप निंजा के लिए भी क्वालिफाई नहीं करोगे, भले आप यहाँ पे रॉन्ग इनपुट लो, रॉन्ग आउटपुट दो, लेकिन यहाँ पे आपका इनपुट होना चाहिए कोडिंग में, तभी आप यहाँ पे निंजा के लिए क्वालिफाई करोगे। सो मेजर टारगेट आपका क्या होना चाहिए, एप्टीट्यूड। उसके बाद एटलीस्ट आप इतना कोड लिख पाओ सही कि आप एटलीस्ट एक कोई सही रॉन्ग कुछ भी यहाँ पे इनपुट ले पाओ, ठीक है। तो तब आप यहाँ पे जाके निंजा के लिए क्वालिफाई करोगे। अगर आप टेस्ट केसेस पास करते हो तो डिजिटल के लिए क्वालिफाई होगे। अगर आप ज़्यादा टेस्ट केसेस पास करोगे तो आप यहाँ पे प्राइम के लिए क्वालिफाई करोगे टू NQT। अगर आप टैग टेस्ट के यानी कोड बीटा के बाद वाला एग्जाम देते हो तो यहाँ पे आपको दो ही प्रोफाइल मिलती है, एक निंजा और एक डिजिटल, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिकली पूरा बात कि हमें क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम को हमें अटेम्प्ट करना है और क्या क्या इश्यूज आएंगे, क्या आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। मेजर इशू यही आएगा इनपुट का, फिर से बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, कोड वगैरह एक बार प्रैक्टिस कर लेना और सर्च कर लेना। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर देना कंपाइलर, तो मैं सर्च करके बता दूंगा कौन सा वर्जन का यूज़ करते हैं कंपाइलर वो सब। तो मैं खुद रिसर्च करके थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा कि हाँ ये वाला कंपाइलर का वर्जन अगर आपको मिले तो उस पर प्रैक्टिस अपना कर लो, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट TCS एग्ज़ाम कि यहाँ पे आपको कोडिंग कैसे अटेम्प्ट करनी है। और अभी तक आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया सो यू कैन जस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग TCS and government exam and all other examinations.